हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ये चीज़ के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा कि एक्जैक्टली मैंने इतने कॉल्स दिए, इतना प्रॉफिट हुआ, उतना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मैं जस्ट यहाँ पर अल्फा के ऊपर मैं आप लोगों के साथ कुछ बोलना चाहूँगा। अल्फा में हमने ट्रेड्स लिए थे, कल के दिन में ही हमने ट्रेड्स लिया था अल्फा के अंदर, और हमारा ट्रेड था समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास। और जब हमने ट्रेड लिया था तो उसके बाद से अल्फा के प्राइस के अंदर 2.75% अल्फा के प्राइस नीचे आया था। तो मैनी ऑफ यू गाइज दैट डीएम मी एंड आस्क मी वेदर यू विल होल्ड दिस ऑर्डर और यू विल क्लोज इट, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला है कि एग्जैक्टली मैं इसको पार्टिकुलरली होल्ड कर रहा हूँ, और उसके बाद अल्फा के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि यहाँ तक तो मैं पर्सनली खुद भी नहीं गया हूँ, मैंने अपना ऑर्डर को क्लोज कर दिया था 6.3% के आसपास, ठीक है। जहाँ पर मेरा 30% के आसपास प्रॉफिट था, तो 30% में मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया था। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा मूवमेंट हुआ जो कि 23% के आसपास। तो 23% मूव, 20% मूव, दैट्स नॉर्मल फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। तो मेरे लिए यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक्जैक्टली प्राइस यहाँ से जो है 20% 23% के आसपास मूव कर चुका है। बट अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, मैं अल्फा के अंदर अपना एक शॉर्ट पोजीशन बिठाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट लेता हूँ तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। एंड बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा अल्फा को लेकर। आपने बहुत सारे ट्रेड्स देखा होगा जिनके अंदर मैं कोई भी डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ। रीजन बिंग, ट्रेड्स तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं अल्फा के अंदर शॉर्ट के लिए ट्रेड्स लूंगा, दैट मीन्स कि इट कैन बी शॉर्टेड। बट यहाँ पर जब भी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बहुत कम हो जाता है। रिस्क के अगर आप बात करोगे तो रिस्क हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। लेट सपोज कि इस टाइम पे जैसे कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि एक्जैक्टली अल्फा के अंदर अब इस टाइम पे मैं अगर अपना एंट्री लेता हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखूंगा। स्टॉप लॉस मैं अगर यहाँ पर रखता हूँ, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर 3.73% के आसपास रखा है स्टॉप लॉस, तो 3.73% यहाँ तक प्राइस जो है फेकआउट लेके इसी जोन को जाकर टच इजीली कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है कि इसी रीजन के कारण कभी कभी मैं आपको यही बोलता हूँ कि एक्जैक्टली रिस्क है, क्योंकि अगर एक ही वीक मारेगा तो फिर हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको हिट करेगा। और हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स भी देखा हुआ है कि प्राइस जैसे वीक मारता है उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर लगातार एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है। अल्फा कैन बी शॉर्ट नाउ, और क्यों मैं शॉर्ट करने का बात कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पर जो है टेलीग्राम चैनल के अंदर चार्ट अगर आपको चाहिए तो फिर मैं जरूर से शेयर कर दूंगा। अगर यहाँ पर मैं बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको अभी इस टाइम पे अवॉइड कर रहा हूँ। बट मैं आई विल टेक माई एंट्री ऑन अल्फा। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट कम्प्लीटली अप टू यू। बाकी जितने भी लोग ज़्यादा फंड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा फंड्स के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि रुक जाओ अभी, ठीक है। ऑलरेडी आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमने ले लिए, और मैं भी वही फंड्स लगाऊंगा अल्फा के अंदर भी जो अगर मुझसे कोई ले भी ले उसमें मुझे कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना एंड ऑफ द डे ट्रेड को मैं स्पॉइल करना नहीं चाहता हूँ, एंड मैं अल्फा के अंदर अपना रिस्क यहाँ पर लूंगा एंड ट्रेड भी मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। अगर नहीं लेता हूँ तो मैं अभी इस टाइम पे देखूंगा और कि एक्जैक्टली अल्फा के अंदर ट्रेड बनती है या नहीं। अगर बनती है तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ भी शेयर करने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहती है। बाकी अगर आप जो भी कर रहे हो तो इससे पहले आपको खुद के एंड से भी जरूर से रिसर्च कर लेना एंड देख लेना है कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा, एंड अकॉर्डिंग टू द बीटीसी मूव क्या हमें मार्केट के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं। तो सबसे पहले बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड, यहाँ पर बीटीसी के चार्ट को ओपन करते हैं। बीटीसी अब इस टाइम पे चल रहा है 26,700 के आसपास। 26,700 अब इस टाइम पे बीटीसी जा पर है। इसी जोन पे बीटीसी के लिए एक मेजर सपोर्ट भी है जो कि है 26,774, और ये जो जोन है इसी जोन का ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेक डाउन कर देता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास 26,494 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर थोड़ा और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर यही बोलना चाहूँगा कि अब इस टाइम पे क्या है ना कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अब इस टाइम पे ट्रेड करके प्रॉफिट निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मैं ये बात आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ। रीजन भी अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर बाइनेंस एंड कॉइनबेस को लेकर जो भी यहाँ पर सेक का एलिगेशन है, जो भी लॉसूट सेक ने फाइल किया है, तो इसके चलते हुए क्या हो रहा है, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है वही लिक्विडेट हो रहे हैं। सेक जब भी ट्वीट कर रहा है तब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स का ही लॉस हो रहा है। आपको क्या ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े व्हेल वॉलेट्स है उनका लॉस हो रहा है? यहाँ पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उनका लॉस हो रहा होगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंड्स है। अगर नीचे आता है तो फिर वो अपना और भी फंड्स लगा के उसको ऊपर की तरफ पुल अप कर देते हैं। बाकी जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर का क्या है कि फंड भी कम रहता है एंड लॉन्ग विद दैट यहाँ पर गैम्बलिंग भी रहती है, यानी कि लिवरेज भी ज़्यादा रहता है। तो प्राइस अगर यहाँ पर एक वीक भी नीचे की तरफ मार देता है दैट मीन्स कि उनको यहाँ पर लिक्विडेट करके ही चला जाता है, ठीक है। इंक्लूडिंग मी, मैं अपने को भी यहाँ पर
इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास उतना फंड्स नहीं है। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर प्रिकॉशंस के साथ ट्रेड करनी होगी, ना कि हमें जो है अभी इस टाइम पे अंधाधुंध कोई पे भी ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी। एंड बीटीसी के ऊपर मैं यहाँ पर अपना प्रेडिक्शन यही दूंगा कि मैं अभी इस टाइम पे राइट नाउ काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बीटीसी नीचे की तरफ ही मुझे यहाँ पर अभी इस टाइम पे पर्सनली लग रहा है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जो कि बीटीसी यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए, जो कि हमें प्राइस इसी जोन पे 26,514 एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट हमें दिखा सकता है, ठीक है। स्पेशली राइट नाउ आई विल नॉट गो फॉर द लॉन्ग अंटिल एंड अनलेस जब तक बीटीसी 26,940 के अब अपना क्लोजिंग ना दे दे, ठीक है। अगर बीटीसी यहाँ पर इसी जोन के अब अगर अपना क्लोजिंग देता है तो मैं यहाँ पर अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन करने की कोशिश करूंगा। एंड लेटर ऑन मेरे हिसाब से प्राइस 27,090 एंड 28,000 के आसपास में हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। स्पेशली बीटीसी के अंदर जितने भी लोग लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हो तो वेट करो इसी जोन के ब्रेकआउट का, ठीक है। तो ये जो जोन है इसी कैंडल के अब हमें जो है यहाँ पर बीटीसी का क्लोजिंग अगर मिलती है, दैट मीन्स की बीटीसी के अंदर आप लॉन्ग करके थोड़ा प्रॉफिट भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बाकी और भी किसी भी ऑल्ट के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी आपका क्वायरी होगा उस क्वायरी के ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।